बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस समय हम राजधानी पटना में मौजूद हैं। तमाम युवा हमारे साथ में हैं। रोजगार को लेकर उनका क्या मानना है और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं कई युवा हमारे साथ में, उन क्या सोचते हैं नौकरी को लेकर, क्या मानना है आपका? क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, तैयारी कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं सरकारी सेवाओं के लिए। रोजगार को लेकर क्या मानना है आपका? चुनाव चल रहा है, क्या सोच के इस बार आप मतदान करेंगे? बस यही कि रोजगार के लिए जो है सरकार बने और रोजगार जो है दे युवा को, और एग्जाम जो भी है समय पर ले, पारदर्शिता के साथ ले, यही कहना चाहेंगे। आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, समय पे एग्जाम नहीं हो पाता है, युवा क्या सोच रहा है उस बार लेकर? सर यही लेकर सोच रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन आ रहा है, आदमी मतलब अच्छे से स्टूडेंट अपना वोट जो देंगे वो ये सोच कर देंगे कि आगे बदलाव है। प्रिया कुंज। प्रिया जी, चुनाव आ गया है, कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि युवा है, हमें अच्छा रोजगार मिलेगा, समय से रोजगार नहीं मिल पाता है, युवा क्या सोच रहा है? अपनी सरकार से क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि अब इस बार कुछ बदलाव हो, एग्जाम टाइम पे हो। इतना जो ये हो रहा है CGL का एग्जाम, SSC का जो भी एग्जाम हो रहा है वो सब सही से नहीं लिया जा रहा है, तो वो सब अच्छे से लिया जाए और फिर सब कुछ सही से हो। इतना जो बहुत आदमी सेटिंग करवा लेता है, सीट बिक जाता है, तो ये सब काम नहीं होना चाहिए अब। यही गांधी मैदान था जहाँ पे युवा प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे। एक अगर वैकेंसी आती है और समय से नहीं हो पाती है तब कितना दिक्कत रहता है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत होता है, इतना मेहनत से करो, फिर अगर नहीं हो रहा है इस चीज में तो फिर गवर्नमेंट को इस चीज को लेके आगे कुछ करना चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो आगे भी, और स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो और भी ट्रबल फेस नहीं करना पड़े इस चीज के लिए। क्या नाम है? बारे में सही सोचना चाहिए, स्टूडेंट के बारे में कहीं ना कहीं सही सोचना चाहिए, क्योंकि भविष्य है ना। ऋषि शर्मा। जो छात्र हैं भविष्य है इस देश के, तैयारी कर रहे हैं छात्र, घर से बाहर रहते हैं, कई तरह के मानसिक दबाव में भी रहते हैं, समय से वैकेंसियां नहीं हो पाती है। इस बार क्या सोच के आप मतदान करने वाले हैं? मानसिक दबाव तो का ये आलम है कि इस बार हम लोग छठ नहीं जा पाए, जो बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है। पिछला बार 21,000 में मेरिट आउट है और रनिंग फिजिकल फेल है, जिसके कारण इस बार इतना मेंटली प्रेशर है कि घर वाले के बुलाने के कारण भी हम लोग नहीं जा पाए। एक जिम्मेदारी है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा हम लोग का। उसी प्रेशर को अब आप मतदान के तौर पे EVM पे दिखाएंगे? एकदम दिखाएंगे। जो ये सरकार है कहीं ना कहीं 20 साल भले ही नॉर्मल तरीका से कुछ भी किया हो, लेकिन इस बार हम लोग जैसे गरीब बच्चों को नौकरी देने का काम कर रहा है और लगातार वैकेंसियां आई है इस बार, तो कम से कम ये चीज देख के तो देना ही होगा। अब युवा बदला लेंगे, युवा किस तरीके से बदला लेगा? वोट देकर, अपना वोट देकर क्या सोच के मतदान करेंगे इस बार आप? देखेंगे कि सरकार क्या कर रही है, हमारे क्या कर रही है। बहुत सारी सरकार होती है जो चुनाव के समय पे निकालती है वैकेंसियां, तो उसी हिसाब से चुनाव में हम बदला लेंगे उनसे। जी देखिए, तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं, तमाम तरीके के भाषण दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि हकीकत क्या है, तो उसी हकीकत को क्या सोच के आप मतदान करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप मतदान को लेकर? यही है कि जो भी सरकार सत्ता में आए बस सही से जो है बेरोजगारी को जो है देखते हुए अपना जो है रोजगार दें और समय से जो है एग्जाम कंडक्ट करवाए, पारदर्शिता के साथ एग्जाम ले। लेकिन हम लोग के बीच तो अभी बहुत बड़ा एक चुनौती भी है, सामने छठ पूजा जो है हुए हैं और इस बीच जो है मतलब चुनाव का भी ये मतलब प्रक्रिया चल रहा है। इस वजह से हम लोग को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे कि गांधी मैदान हम लोग दौड़ने के लिए आए, लेकिन यहाँ तो जो है सारे चुनाव की वजह से जो है लॉक किए हुए हैं गेट, तो हम लोग जो है सो कहीं ना कहीं रोड पर ही जाके रनिंग कर रहे हैं। बहुत तरह का चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है और एक तरफ दूसरा तरफ देखा जाए तो समय भी कम है। दिसंबर में संभावित जो है रिटर्न मतलब फिजिकल का जो है डेट भी दे रखे हैं, यही सब चीज़ है। अच्छा, तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं जब आप अपना कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करते होंगे, तो उस प्रिपरेशन में जब मानसिक तनाव में होते हैं तो सरकार से क्या क्या पूछना चाहते हैं उस समय आप? सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि उन लोग को वैकेंसी सिर्फ चुनाव के समय क्यों याद आता है, हर साल क्यों नहीं ये कैलेंडर फिक्स है। कम ही आए वैकेंसियां लेकिन लगातार आए। एकदम निर्धारित कैलेंडर होना चाहिए, SSC UPSC BPSC की तरह होना चाहिए कि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा इस तरह की वैकेंसियां लगातार आएगी। भले ही सीट कम हो, बच्चों का उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन लगातार आए। लेकिन जब चुनाव का वर्ष होता है तो लगता है ये कहाँ से वैकेंसियां उभर आती है जो पता नहीं चलता है। बिहार में मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे फैक्ट्रियों की भी है, रोजगार समस्या तो है ही है। एक समय था जब यहाँ से सबसे ज्यादा IAS निकलते थे, वर्तमान में ये आंकड़ा बहुत कम होता जा रहा है। तो युवा क्या सोचता है, कैसे बदलाव चाहता है इन सब? वो समय गया जब बिहार IAS IPS दिया करता था। अब तो ये आलम ये है कि अगर बिहार में आप प्रॉपर पढ़ के कुछ करिएगा तो आप DYSP भी नहीं बन पाइएगा। यहाँ के जो भी PCS निकालते हैं ज्यादातर बच्चे दिल्ली और
बाहर से कोचिंग वगैरह करके यहाँ पे आके प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ की कोई भी कोचिंग वैसी नहीं है जो आपको लगे कि एक बार में आपका सिलेक्शन दिलवा पाए। ये हमारे साथ में बिहार के युवा थे जिन्होंने बताया कि वह किस तरीके से अपने प्रदेश का भविष्य है। युवाओं ने सरकार से सवाल किया है कि हमारा एक कैलेंडर निर्धारित क्यों नहीं होता है यूपीएससी की तरह, जिससे हमें हमारी रिक्तियों के बारे में पहले से ही तैयारियों का पता रहे।